हमारी सरकार जी दिल्ली में थी, शीला जी दीक्षित जी की। उसके बाद पहले तो इसमें राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन ये सब चालू थी और लाडली योजना जैसी हमारी योजनाएं थी। इनको आम आदमी पार्टी जैसे ही सरकार आई तो इन्होंने 2016-17 में सबको बंद कर दिया गया। राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो और लाडली योजना हो। अब जैसे ही नज़दीक ये चुनाव आए हैं दिल्ली के, तो इसमें इन लोगों ने क्या काम किया है कि ये फॉर्म भरवा रहे हैं कि आप अप्लाई कीजिए, हम इसको दोबारा चालू करेंगे। तो ये नीतियां जो थी वो सारी कांग्रेस सरकार की थी, लेकिन फिर ये भेस बदल के दोबारा आए हैं। ये जो जितने भ्रष्टाचारी हैं, जनता को ये फिर दोबारा लोक लुभाने लालच दे रहे हैं, जो कि ये पूरे नहीं कर पा रहे थे पहले इतने दिन से। और ये भ्रष्टाचारी सरकार ये कुछ भी अपना सकती है और ये इसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। दोबारा भेस बदल कर आए हैं, दोबारा ये जादूगरी करेंगे लोगों के साथ, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। पूरी दिल्ली की जनता मूड बना चुकी है इनको अपने उखाड़ फेंकने के लिए। ये सब लोग लुभाने लालच दे रहे हैं, लेकिन अब के झांसे में दिल्ली की जनता नहीं आने वाली। वही ग्रेड 4 लागू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन भी बंद है, लेकिन उद्घाटन शुरू हो चुके हैं बुराड़ी में। देखिए, कल आपके संज्ञान में होगा, वेस्ट कमल बिहार में कल झगड़ा भी हुआ है। पब्लिक ने वहाँ से विधायक जी को भगाया भी है और उनका कहना भी ये था कि अगर आप ये काम चालू करा रहे हैं तो उसका वर्क ऑर्डर होगा या कोई टेंडर होगा, वो आप दिखाइए। लेकिन वो जनता जो कह रही है वो सच कह रही है। वो कह रही है कि आप सिर्फ ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जबकि इनको मालूम होगा कि कल ही जो ये ग्रेड 4 जो लगा है, ये आपको दिखाना चाहता हूँ जो ट्वीट है माननीय श्रीमती आतिशी जी का, जो मुख्यमंत्री हैं। इनको मालूम है सरकार इनकी है कि ग्रेड 4 लगने वाला है, जिसके लिए 10-15 दिन के लिए ग्रेड का ये रहेगा, कंस्ट्रक्शन पे प्रतिबंध रहेगा। तो इसके देखते हुए ये जनता को बहका रहे हैं कि आप नारियल फोड़ते जाओ, काम बंद रहेगा। बोलेंगे कि अभी जो है आपका ग्रेड 4 लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन पर बैन है, तो अभी काम नहीं हो रहा है। तो ये अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो कि जनता इतनी दुखी है इन लोगों से, जिसके अब आपने कॉलोनी में कल देखने का असर मिल चुका है आपको। बुराड़ी में जिस तरीके से विधायक के खिलाफ नाराजगी दिख रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, इन्होंने अगर काम किया होता तो जनता नाराज नहीं होती। इनके जो निकम्मेपन से जो जनता परेशान हुई है, जो ये बुराड़ी विधानसभा नर्क का जीवन जो जी रहे हैं यहाँ के लोग, सब परेशान हैं और सब इनसे दुखी आ चुके हैं। लेकिन ये अब भी अच्छी राजनीति करने बाज नहीं आ रहे हैं कि बहुत सातिर लोग हैं। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, इनका अब सामना कर चुकी है, कर रही है। कल आप देखेंगे वेस्ट कमल बिहार में जो ये कॉलोनियों में कल झगड़ा हुआ है और वहाँ पे इनके खिलाफ नारे लगे हैं, ये जनता को बहका रहे हैं, लेकिन जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। वही मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और शीश महल और यमुना जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए इस्तीफा दिया है कैलाश गहलोत ने, कैसे देखिए, इनकी जो नीतियां हैं, जो ये आए थे कि हम इतने ईमानदार आदमी हैं, उन्होंने भी कल कैलाश गहलोत जी ने यही कहा है कि जो इन्होंने जमुना इतनी जहरीली गंदा कर दिया है। और इसमें भी अभी देखिए, इसमें जो डीटीसी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ से जो उगाही होती थी, अवैध उगाही होती थी, 20-20 हज़ार रुपये लेकर के इनके लोगों पे ये करा रहे थे काम, तो उसमें वो संज्ञान में उनके में आया होगा। अब वो जाने किस लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या उनकी मानसिकता है, क्या उनके विचार हैं, तो इनके हो सकता है कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी। अच्छा, बुराड़ी जो कांग्रेस का संगठन है, इसमें जितने भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो इसमें मंगेश त्यागी ही बढ़ चढ़ के उठा रहे हैं, बाकी कांग्रेस कहाँ है संगठन के लोग? देखिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी हमारी न्याय यात्रा शुरू हुई थी, उसमें पूरा संगठन हमारे साथ था और बहुत ही हमारे यहाँ से जितनी भी यात्रा निकली, जहाँ जिस जगह से, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और सब कार्यकर्ता साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका आपने देखा होगा, जब न्याय यात्रा निकली है उसका असर भी आपको देखने को मिला होगा, सब लोग साथ थे। तो ऐसा नहीं है, सबसे बढ़िया यात्रा हमारे यहाँ बुराड़ी में रही है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से? आप जा रहे हैं पब्लिक के बीच में, जनसभाएं भी कर रहे हैं। जब हम निकले थे यात्रा लेकर के, तो आपने देखा होगा जन सैलाब उमड़ चुका था। गलियों के लोग बाहर खड़े हुए थे, फूल माला लेकर के स्वागत करने के लिए हमारे माननीय श्री देवेंद्र यादव जी के लिए। और कांग्रेस की उम्मीद, अब जो जनता है बुराड़ी की या पूरी दिल्ली की, वो कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रही है कि इन भ्रष्टाचारियों ने पूरी बुराड़ी छोड़ो, पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर मैं ये कहूँगा, ये अगर विकास कांग्रेस के समय नहीं होता तो आज की डेट में दिल्ली जाम हो जाती। इतने फ्लाईओवर, इतनी सड़कें जो माननीय श्रीमती शीला दीक्षित के समय में विकास हुआ था 15 साल में, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आज दिल्ली जाम हो जाती। दूसरा, और ये कहते कि हमने इतने स्कूल बनाए हैं, आज उसके बाद एक भी स्कूल आम आदमी पार्टी ने कहीं बनाया हो तो उसका हमें डिटेल दें, हम जाकर देखेंगे कहाँ इन्होंने स्कूल बनाया। एक भी स्कूल नहीं बनाया है। बुराड़ी विधानसभा की हम बात करें तो 50 से 60 हज़ार बच्चे ये बाईपास क्रॉस करके, जैसे धीरपुर ढका
निरंकारी के स्कूलों में जा रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और यहाँ के बच्चे यहाँ जो अपने स्कूल हैं उसमें डबल शिफ्ट में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जो कि जगह नहीं है क्लासरूम में। डबल शिफ्ट बेचारे, एक दिन एक शिफ्ट चलेगी, दूसरे दिन एक शिफ्ट रहेगी, एक दिन छुट्टी करनी पड़ रही है बच्चों को। और उसमें टीचरों की इतनी भारी कमी है, टीचर भी नहीं है स्कूलों में। अब नए हमें ये बुराड़ी विधानसभा में आज इस समय 10 नए स्कूलों की ज़रूरत है। 10 नए स्कूल बनेंगे तब बुराड़ी विधानसभा के बच्चे सही शिक्षा और वो उन्हें सुविधाएं मिल सकती हैं। मंगेश जी, शीला जी का जो विकास 15 साल हुआ था उसका असर बुराड़ी में के लोग देखे भी थे और खुश भी थे। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग आइएगा तो उस विकास के रफ्तार को, जो अभी आप कह रहे हैं स्कूल की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, कई अस्पताल डिस्पेंसरी है जो अभी किराए के मकान में चल रहे हैं, ये सब पर काम होगा? देखिए, हमारी पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। ये नई पार्टी आई थी जिसको अभी 11 साल ही मात्र हुए हैं। इनके पब्लिक ने इनको चांस दिया, 11 साल ये कुछ नहीं कर पाए। और रही विश्वास की बात, तो विकास की देवी इसलिए ही नहीं कहा जाता था। शीला दीक्षित जी को एक नारा लगा था, विकास की देवी शीला दीक्षित। तो लोगों ने देखा, विकास किया, तभी तो उनको ये उपाधि दी गई देवी की, विकास की देवी शीला दीक्षित। तो 15 साल उन्होंने राज किया दिल्ली पर, उसको चमकाया। जैसे आप देखते होंगे, अगर मेट्रो है, फ्लाईओवर हैं, उसके बाद एक भी कोई फ्लाईओवर बना हो, ये उस फ्लाईओवर बनाने छोड़िए, उसकी रिपेयर भी नहीं करा सकते। विकास के लिए कांग्रेस ने किया है, करेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली जितनी रफ्तार से उस टाइम डोल रही थी शीला जी के टाइम में, उससे ज़्यादा दुगनी गति में दिल्ली में विकास कार्य होंगे। संजीदा दावा करते हैं कि विकास का आतंक है बुराड़ी में। विकास का आतंक, इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि लोगों को वो आतंक लग रहा है। देखिए, वो विकास का नहीं, विनाश का आतंक है, जिसका आपने कल देखा होगा। वेस्ट कमल बिहार में पब्लिक ने इनके सामने नारेबाजी की है और इनको वहाँ से भगाया है, और जो इनके कार्यकर्ता हैं उनके साथ हाथापाई हुई है। तो ये विकास का कार्य होता तो वहाँ उनको फूल मालाएं पहनाई जाती और उनका मिठाई खिलाई जाती। लेकिन वो कार्य क्या कर रहे हैं? विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, वो विनाश कार्य कर रहे हैं और झूठा कार्य कर रहे हैं। नारियल फोड़ रहे हैं कि उन्हें मालूम है अब 15-20 दिन उसमें निकल जाएंगे गिरफ्त में, तो कहेंगे जी अभी कंस्ट्रक्शन बंद है। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, कहेंगे जी अब उसके बाद बनाऊंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बहकाया जा रहा है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे और ये इतने शातिर लोग हैं। ये आप देख लेना, जनता जो है अब समझ चुकी है। इनके जो अभी वेस्ट कमल बिहार में एक कल वाकया हुआ, ये हर कॉलोनी में होने वाला है।